तो एनएसएस के तरफ से सफाई सुथरा का अभियान चालू है, जिसमें सर बच्चों के साथ खुद भी सफाई कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग जहां हैं वहां के वातावरण को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें। अरे बाप, तुम लोग बताओ, इधर जो थोड़ा सफाई हो गया तो कैसा मन लग रहा है देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई डीजल ले लेता, कोई गलत काम नहीं करता। इसलिए आप लोग साफ जहाँ रहेंगे, जिस जगह रहते हैं, जिस परिवेश में, वहाँ कम का आस-पास का जो वातावरण है उसको साफ रखो। साफ रखना अपना बनता है कि हम साफ रहेंगे, मेरा शरीर साफ रहेगा, बीमारी नहीं। सेवा है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, सेवा है, सेवा है, सेवा है, स्वच्छ भारत, सेवा है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, सेवा है, सेवा है, सेवा है, सेवा है, सेवा है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, सेवा है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, सेवा है। झाड़ू झाड़ू लो, झाड़ू। चलिए बाहरिए, बाहरिए अभी। गुड, क्या बात है। तो ये देखिए स्वच्छता करते हुए तो सफाई करती हुई देखिए सभी। डॉक्टर अनिल कुमार मंडल सर जी, जो कि आरके कॉलेज मधुबन के प्रिंसिपल सर हैं, और कार्यक्रम 1 और कार्यक्रम यूनिट 2 के पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सर और डॉक्टर राहुल मनन सर उपस्थित हैं। और यहाँ आप सभी के सामने आप लोगों को इस स्वच्छता अभियान के बारे में बताने के लिए अनामिका कुमारी आएगी, जो कि आप लोगों को अपने शब्दों में समझाएंगी और बताएंगे कि हम लोग जो कैंप चला रहे हैं, ये कैंप क्यों जरूरी है, क्या है, कैसे है, इसका लाभ क्या है, इसका हानि क्या है, जो कि आप लोगों के समक्ष आकर के इन सारी बातों को बताएंगी। तो आप लोग आने से पहले तालियों से स्वागत करें। मेरा नाम स्वच्छता के बारे में बात करने के लिए आए हैं। देख रहे हैं आप सभी लोग आए हुए हैं, सर लोग आए हुए हैं, हमारे एनसीसी के सर आए हुए हैं। मैथिली में समझा दो बच्चे लोग को, हिंदी से नहीं कूड़ेदान में फेंकवाक चाहिए, घर के साफ सुथरा करके रखवाक चाहिए। जते घर के जे कचरा छै हम सब की करे छै, जूता जेना तेना पहन ले छै, शर्ट सब जेना तेना हम सब जे आवे छै, मतलब हमारा घर से जे निकले छियै, स्कूल जे आवे छियै, साफ सुथरा में आवे छियै, सब कोई केना आवे के छै, पहले तो नहा ले के छै, अपने आप के स्वच्छ करे के छै, अपन घर द्वार के जते छै, अपन गुड़िया बिस्तर जे सब छै ओकरा सब स्वच्छ करे के छै, तब ने घर से निकले। अगर हम स्वच्छ नहीं रहबे तो कि आस-पास जते छै उ केना स्वच्छ होते। सबसे पहले अपना के स्वच्छ करे के चाहिए, तकर बाद सब कोई स्वच्छ होते ना। तो जते भी अगर पर यहाँ सब बड़ा छिए, सबसे पहले बिना स्वच्छता की तो बड़े कुछ नहीं। गंदा से कोरोना वायरस जाए तो रुकई लगी। स्वच्छ अगर रहते हैं तभी कोरोना नहीं आते रहे। अगर स्वच्छ अच्छे से होगा तो फिर कोरोना नहीं आते रहे। तो द्वारे स्वच्छ हमरा सबके रहे के छै। हाथ के देख लो, अगर कोरोना जाए तो सबसे पहले कथी कहल गई छलै कि मास्क पहने लागी कैला, कैलाकि हमर जो वातावरण छै उ प्रदूषित भ गेल छै, प्रदूषित हो गेलै तो उ की कर छै, हम जे सांस लै छी उ गंदा सांस लै छी ना, उस वजह से हमर सबके शरीर में इन्फेक्शन हो जाइ छै। हम सब एकदम साफ नहीं रख पाबै छै अपन वातावरण के, इसीलिए हमरा सबसे पहले अपन वातावरण के साफ करे के छै। खाना खाए से पहले की करे के छै, हमरा हाथ धोए के छै, हाथ धोए के छै, साबुन से अच्छे से सैनिटाइजर भी आ बागल से साफ करे लगी, लैब को अच्छे साफ सारी प्रॉब्लम शुरू हो जेते ना। हमरा सबके स्वच्छ में रहे के छै, घर अपन घर के सबका स्वच्छ रखबाक है। स्कूल
कि 5 से ये सर कौन ईयर पढ़ती है? पीसी 4 सेमेस्टर पीजी 4 4 सेमेस्टर सेमेस्टर तो देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका कुमारी, जो कि पीजी 4 सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। अब हम अगले वक्ता के रूप में सुनील कुमार को बुलाना चाहूँगा कि वो आप आएँ और अपने शब्दों में बच्चों को समझाएं कि स्वच्छता अभियान क्या है, इनसे क्या फ़ायदा है, इनसे क्या हानि है। तो आप लोगों के समक्ष आएंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो आने से पहले आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम मैं गोविंद दास प्राथमिक मध्य संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापक आर के कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर ए.के. मंडल सर एंड एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 डॉक्टर राहुल मनहर सर एंड अशोक सर, उन सबका मैं चरण स्पर्श कर रहा हूं। और यहाँ उपस्थित एनएसएस वॉलंटियर, एनसीसी वॉलंटियर्स और विद्यालय के सभी बच्चों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं सुनील कुमार एमए इंग्लिश सेमेस्टर सेकंड आर के कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे यहाँ बोलने का 2 मिनट बोलने का मौका मिला है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम 2020 से हमारे 1 वर्ष से ज़्यादा हमारा महाविद्यालय बंद रह चुका है। हाँ सर, बैठा दीजिए। स्कूल बंद था, कॉलेज बंद था, क्यों बंद था? इसका जवाब हमारे बच्चे ही देंगे। ये विद्यालय क्यों बंद था या स्कूल कॉलेज बंद क्यों बंद था? कोरोना के कारण बंद था कि नहीं बच्चों? कोरोना के कारण बंद था। और कोरोना क्या होता है? एक वायरस है। क्या है? वायरस है, जो कि हमें दिखता नहीं है। वायरस हमें क्या दिखता नहीं है, लेकिन हमें क्या करता है? हमें मौत का मंजर सिखाता है। हुआ कि नहीं? पिछले वर्ष में हजारों लाखों आदमी दुनिया से चले गए और ये वायरस के कारण हुआ। तो इसीलिए बच्चों, हम लोग का ये जो कैंप करने का एनसीसी एनएसएस का जो ये 7 दिवसीय कैंप है, हमारा ये करने का उद्देश्य यही है बच्चों कि हम अपने गांव में, समाज में, परिवार में, विद्यालय में, कॉलेज में, आसपास में सभी जगह स्वच्छता लाएं। क्या जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े पर्सनालिटी, हमारे डीएम साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब, जब ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति जब झाड़ू पकड़ सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? क्या इनके पैसे की कमी है? नहीं। क्यों? इनका करने का उद्देश्य यही है बच्चों कि हम सीखें। हमारे एचएम हैं, हमारा आपके विद्यालय के ही एचएम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मैडम वो है, टीचर है, वो सब झाड़ू लगाने का उद्देश्य क्या है? ताकि हम सीखें, अपने घर में, आसपास में, परिवार में झाड़ू लगाएं, साफ सफाई रखें, ताकि हम बीमारी ग्रसित नहीं करें और हम लोग बीमारी से न। आप देख ही रहे होंगे बच्चे, आपके माताजी पिताजी कोरोना का सुइया लिया कि नहीं, वैक्सीन लिया कि नहीं? 1 बार नहीं, 2 बार लिए हैं। और देखिए बच्चों, आप ही इसका जवाब देंगे कि बीमारी कितना गहरा है। 2 बार सुई लेने के बावजूद भी ये बीमारी दुनिया से नाम लेने का, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर भी और तीसरा बीमारी क्या आ गया है? ओमिक्रॉन, यानी क्या? ये जो कोरोना वायरस का जो है ये वेरिएंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी। और अब अगले वक्ता के रूप में हम बुलाना चाहेंगे ज्योति कुमारी को, जो आएंगी और अपने शब्दों में आप लोगों को समझाएंगी। तो आप लोग आने से पहले तालियों से स्वागत करेंगे। धन्यवाद जे भी उपस्थित सबगोटा है, सबके धन्यवाद। हम अहाँ सबके लिए स्वच्छता की चीज है ई समझावा जा रहा है। अहाँ सब एखन बहुत छोट छी और हम सब एकटा पैघ संस्थान में पढ़ि रहल छी, तो हमरा सबके अहाँ सबके किछु अधिक जानकारी अछि, ताहि लेल अहाँ सबके समक्ष हम एकटा स्वच्छता की चीज है ओ बाजऽ चाहि रहल छी। स्वच्छता देखियो, अहाँ सब जे भी जतऽ भी रहै छियै ओतऽ अपन जे परिस्थिति अछि ओ अपन मम्मी पापा सबके साथ जे भी किछु भी गंदगी होइ छै, अहाँ सबके बिना नहाए धोए, तऽ बहुत सारा एहन बच्चा छै जे बिना नहाए धोए आबि जाइ छै, बिना हाथ धोए खाना खाइ जाइ छियै, बिना गंदा कपड़ा पहिर कऽ स्कूल चलि आबै छै, गंदा कपड़ा पहिर कऽ घरमे कतहु खेलऽ लेल चलि जाइ छै, मिट्टीमे खेलऽ लागै छै। ई सब की छै? गंदगीके अहाँ आमंत्रण कऽ रहल छियै, न्योता दऽ रहल छियै जे गंदगी आओ और हमरा बीमार करू। एहिसँ दूर हटऽके छै, हमरा सबके बीमार नहि पड़ऽके छै। तऽ हमरा सबके अगर बीमार नहि पड़ऽके छै तऽ ओहिके लेल हमरा सबके की के साधन छै जे हमसब साफ सफाई में रहिए। और साफ सफाई कखन एतै? जे हमसब अगर हाथ अपन हमेशा हाथ धोबै, कपड़ा साफ पहिरबै, घर सबके जे अछि अहाँ सबके ओकरा साफ रखबै। अपन मम्मी पापा, अगर अहाँके मम्मी पापा अहाँके गंदा कपड़ा पहिरा कऽ भेजै छथि तऽ अहाँ मम्मी पापाके ई सुझाव दऽ सकै छियनि जे हमरा गंदा कपड़ा पहिर कऽ मतलब जे भी स्कूलके टीचर छथि ओ मना केलथि है और हम बीमार पड़ि जायब, ताहि लेल हमरा गंदा कपड़ा पहिरा कऽ स्कूल नहि भेजू, हमरा साफ खाना दिअ, खाना जे भी आबैए ओकरा धो कऽ खाउ।
तो ई सब अहाँ सब अखन अहाँ सब छोट छियै, अगर अहाँ सब ई बात कहबै तऽ मम्मी अहाँके जे भी मम्मी छथि पापा छथि हुनका सबके ऊपर ई प्रभाव पड़तनि जे हमरा छोट बच्चा भऽ कऽ साफ सफाइके जानकारी दऽ रहल अइ तऽ हुनका सबके एकटा शर्म के रूप में से हो, किएक तऽ एतऽ पैघ लोक ज़्यादा गंदगी फैलाबै छथिन, बच्चा सब तऽ कनि छोट छथिन तऽ हुनका सबके जानकारी नहीं छनि जे गंदगी की चीज छै, लेकिन अहाँ सबके जे मम्मी पापा छथि ओ सब अहाँ सबके नीकसँ शिक्षा देथिन तखने अहाँ सब सही रास्ता पर चलि पेबै, स्वच्छ एकटा जे स्वच्छता होइ छै ओकरा समझि पेबै। जब तक ई सब अहाँ सब सुनऽसँ बेटर है जे अहाँके मम्मी पापा ई सब जाकऽ कहबनि मम्मी पापाके जे हमर स्कूलमे आयल छलखिन हैं जे NSS वॉलंटियर छथिन, कॉलेजके प्रिंसिपल सर छथिन और भी जे यूनिट 1 यूनिट 2 के सर छथिन सब आयल छलखिन और हमरा सबके समझेलखिन हैं जे स्वच्छ रहऽके छै। तऽ मम्मी सबके हमेशा कहबनि जे मम्मी हमरा गंदा कपड़ा सब पहिरा कऽ स्कूल नहीं भेजू, और अगर अहाँ सब स्वच्छ रहबै तखने भारत स्वच्छ हेतै। सबके दोसर के स्वच्छ नहीं राखऽके छै, हमरा खुद स्वच्छ रहऽके छै। हमरा घर जाकऽ हमरा खुद झाड़ू लगाबऽ पड़तै, हम अगर गंदगी देखले तऽ हम ओतऽ क्वेश्चन करबै जे मम्मी गंदगी किया है, और अगर मम्मी कहलखिन हमरा नहीं साफ करऽके तऽ झाड़ू उठा कऽ खुद साफ करबै, कहबै हमरा गंदगी में नहीं रहऽके। अगर अहाँके मम्मी कहि रहल छै जे बौआ हमरा से गंदगी में हमरा साफ सफाई नहीं कयल तऽ अहाँ खुद करियौ ओहि गंदगी के साफ सफाई, तखने जाकऽ अहाँ बीमार नहीं पड़बै। और ई जे सबसँ पैघ एकटा अपना सबके सामने एकटा उदाहरण भेट गेलै कोरोना वायरस गंदगी छै और किछु नहीं छै। हम सब गंदगी फैला रहल छियै, प्रकृति हमरा ओकरा देन दऽ रहल छै जे अहाँ सबके गंदगी अहीं सबके हमरा सबके उल्टा पड़ि रहल छै, बीमार कऽ रहल छै, किएक तऽ हमही कहि रहल छियै मतलब गंदगी फैला रहल छियै। तऽ ओहि लऽ कऽ गंदगी जखने कम करबै कोरोना वायरस तखने भगतै। और ई सब अब हम आप लोगों के समक्ष अगले वक्ता के रूप में विजय कुमार को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और उपस्थित हमारे मार्गदर्शक स्वरूप प्रधानाध्यापक सर, हमारे प्रिय गुरु राहुल मनहर सर, हमारे दर्शन शास्त्र के गुरु अशोक सर के सबसे पहले हम चरण स्पर्श करै छी। उसके बाद हमारे सब प्रतिभागी सब बहुत कुछ कहला, हमें सब बहुत कुछ बुझ गए है बात सर। हमारे जीवन में स्वच्छता कते महत्व राखी है। हम मिथिला क्षेत्र और हमारे देश के संस्कृति रहल है कखनो भी हम जे हमारे काम के बोल सकते हो मैं को भैया ओकरा हम सब सहयोग में नहीं आवे जेना कि सबसे हमरा प्लास्टिक के सब बात हमारे अन्य प्रतिभागी कहिए गलत है। यह कहब कि स्वच्छता एगो सुंदर शरीर के आयाम छे, स्वच्छता राखू अहाँ के शरीर पवित्र है, ऐसा राष्ट्र पवित्र है और राष्ट्र हमार सर्वश्रेष्ठ बनल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और अब जो भी वक्ता के रूप में आएंगे वो ख्याल रखेंगे कि आप ठीक है। तो अब हम अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहेंगे अभिलाषा कुमारी, वो आए और अपने शब्दों में बच्चों को ये स्वच्छता अभियान के बारे में बताएं। तो आप लोग आने से पहले तालियों से स्वागत करेंगे। गुड मॉर्निंग सर अम्मा। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए आप में से कितने बच्चे नहा के आए? बताइए बताइए हाथ उठाइए। चलिए सही बोलो, मतलब बहुत सच बोलना है। नहा के बाकी कोई नहा के नहीं आए, क्यों? कितने बजे तक स्कूल में रहते हो? 1 बजे तक, 3 बजे तक, उतने देर तक आप लोग बिना नहाए रहते हो और कितना चीज़ छूते होगे, कितना गंदा लगता होगा और कितनी चीज़ें पुरानी होंगी जिसमें से गंदगी होगी। वो सब चीज़ें आप अपने साथ साथ दूसरों को भी बीमारी दे रही हो। वही नहीं करना है आपको। डेली सुबह नहाना है, डेली सुबह अपने आसपास अपना उठते हो तो बिस्तर साफ़ करना है, अपना कपड़ा हमेशा साफ़ रखना है, साफ़ सुथरा कपड़ा हमेशा पहन के आना है, ठीक है। और देखना है, ध्यान देना है कि आपके बगल में जो आपके दोस्त है वो भी हमेशा स्वच्छता बनाए रखें, ठीक है। सब ध्यान रखिए कि आसपास जो है आपके जो दोस्त हैं वो भी हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। हमेशा अपने मम्मी पापा को बोलिए कि ये साफ़ नहीं है, मैं ये पहन के नहीं जाऊँगा, जो साफ़ है मुझे वो दीजिए, ठीक है। आप लोग हमेशा सुबह उठ के ब्रश कीजिए। कई बच्चे ब्रश भी नहीं करते हैं सुबह में, जो हमेशा साफ़ सुथरा कपड़ा पहनते हैं। अभी सब साफ़ कपड़ा पहन के आए हैं, अभी तो सब साफ ही है।
सबका साफ है? सब स्कूल ड्रेस पहना हुआ चलो बढ़िया। अच्छा बात है। ऐसे ही साफ साफ कपड़ा पहन के आना है। ध्यान रखना है कि आपका स्कूल भी साफ रहे, सब कुछ साफ रहे, ठीक है। अपने साथ साथ अपना स्कूल, अपना घर, अपने दोस्त, सबको स्वच्छता के साथ रख के चलिए, ठीक है। धन्यवाद। अहाँ सब सीखने हो है जे हमरा सीखने हो है, लेकिन जे बात है स्वच्छता के वो अहाँ अपना में अपने नहीं बहुत जरूरी है। अभी आपके सामने अभी बहुत सारे भैया और दीदी आए हैं आपके समक्ष और आपको बताए हैं कि आप हाथ धोइएगा, कपड़ा साफ पहनिएगा, साफ पहनने से आप स्वस्थ रहिएगा, हाथ धोइएगा इससे आप स्वस्थ रहिएगा। इस जो भी आपके समक्ष जो भी रखा है, जो भी आपको बताया है, तो क्या सब आप समझोगे? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोर से डरना नहीं। हाँ साफ कपड़ा पहनना चाहिए। गुड। जी बिल्कुल। और स्नान करके आना चाहिए। ब्रश करना चाहिए। गुड। अच्छा ठीक है। हाथ भी के सामने हाँ बिल्कुल गुड। हाँ और कपड़ा से साफ करके ये तो डिटोल साबुन नहीं बोलती है सर, डिटोल साबुन से आते हैं। हाँ गुड गुड वेरी गुड। और इधर और जोर से बोलो। कैसे समझाना चाहिए, क्या होगा, कैसे हम बच्चों को किस तरह से समझा पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको ये भी लाभदायक साबित होगा। तो हम जो भी आप लोग बताएंगे सारा कुछ आप लोग बता ही दिए है। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ स्लोगन बोलने जा रहा हूँ और इसके बाद सर लोग बोलेंगे, इसके बाद हम समाप्ति कर देंगे। अपने घर में साफ सफाई रखो, आसपास अच्छा माहौल रखो, साफ सफाई का अभियान चला है, क्या आपने इसमें योगदान दिया है? अगर नहीं कर रखोगे आज अपने परिवेश को साफ, नहीं करेगी आने वाली पीढ़ी, नहीं करेगी आने वाली पीढ़ी। क्या बात है। गंदगी फैलाना बंद करो, स्वच्छता रखना शुरू करो। जब करोगे तन मन की सफाई, बच्चे तभी करोगे अच्छे पढ़ाई, बच्चे तभी करोगे अच्छे पढ़ाई, बच्चे तभी करोगे अच्छे पढ़ाई। पॉलीथीन को बैन करेंगे, कपड़े बैग का उपयोग करेंगे। घर में करो सफाई का अभियान, घर में करो साफ सफाई का अभियान, तभी होगा लक्ष्मी का निवास, तभी होगा लक्ष्मी का निवास। क्या बात है, बहुत बहुत खुश। स्लोगन के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। प्रिंसिपल सर नहीं तो आप लोगों के समक्ष और ये स्वच्छता सदा से ही हमारी देश की परंपरा रही। हमारी स्वच्छता, अगर हम स्वच्छ रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जैसे अगर पेट में भूख लगता है तभी हम लोग खाते हैं। तो अगर हमको अपने आप को सुरक्षित रखना है, हम बीमार नहीं पड़ना, तो उसके लिए हमको स्वच्छ ही रहना। थोड़ा सा उतना सहयोग नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी हम मेरे यहाँ विद्यालय में बच्चे लोग बिना चप्पल बिना जूते का आ रहे हैं। अभी हमने एक सप्ताह से कड़ाई किया इस विषय पर कि कोई भी बच्चा बिना चप्पल का नहीं आएगा, कम से कम जूता में नहीं आते तो चप्पल। लिख लो ना। डस्टबिन, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, अब हम लोग NSS सेशन ख़त्म करके जा रहे हैं और फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। बने हैं इनसे मिलिए। अभिलाषा मेरा ड्राइवर कमेंट करके बताइए कि मेरा ड्राइवर कैसा है। आशा करता हूँ अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी टैलेंटेड ड्राइवर है। देख कितना स्पीड ड्राइव कर रही है।